हेलो एंड वेलकम K2 कैप्टन एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है सोनू और ये जो चैनल शुरू किए हैं उनका नाम है कौशल। जो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे चुके हैं इस चैनल का। तो इस चैनल का मेन मोटिव है हम लोग का कम समय में, अभी टेंथ का बोर्ड आ रहा, कम समय में जितना हम लोग से हो सके उतना अच्छे से आप लोग का तैयारी करवा देना। मेन मोटिव यही है टू मेक ए गुड प्रिपरेशन, मतलब इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, कम समय में हम लोग से जितना हो सके। बाकी ये है कि आप लोग को भी हम लोग के साथ चलना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग समझाते जा रहे हैं या फिर कोई सवाल देते जा रहे हैं, जैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उस तरीके से आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा बट ये एश्योर दिलाता हूँ, अगर आप हम लोग के साथ चलें तो कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स इन द सेंस 100 में से 90-95 इस एवरेज के हिसाब से। अगर आप अगर आपका किसी टेस्ट में भी एवरेज मार्क्स 30 से 45 मार्क्स आ रही है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और इस चैनल पे आप एक महीना रह के 90 से 95 मार्क्स ला सकते हैं ना, ये नहीं होगा। अगर आपका मार्क्स अभी 30 से 45 मार्क्स के साथ एवरेज मार्क्स आ रही है किसी भी टेस्ट में, किसी भी सेक्शनल टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट में आ रही है, खासकर मैथ में, तो मैं आपको ये एश्योर दिलाता हूँ कि 30 से लेके हम लोग 90 से 95 मार्क्स के बीच में जाएंगे। ये मैं 100% एश्योर दिलाता हूँ। बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। फॉलो मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं, मतलब पैटर्न को फॉलो करना। जैसे जैसे हम लोग पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको साथ चलना है। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है और मैं चाहता हूँ इसमें कि आपको पैटर्न समझा दूँ। देखो, कोई भी एग्जाम है उसका सबसे पहला चीज़ ये है कि उसका पैटर्न समझ लो। क्या कौन सा किस चैप्टर से कितना वेटेज है, मतलब वेटेज चैप्टर का वेटेज प्लस में क्या पैटर्न है, मतलब कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कितना डुएबल रहता है, कितना करना रहता है। अच्छा, और बात रही मैथ में लैंग्वेज की बात, मतलब सर आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी प्लस में इंग्लिश, हिंदी प्लस में इंग्लिश, मतलब दोनों में साथ लेके चलूँगा। ताकि ऐसे भी होते हैं ना, बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोई जिनका बिहार बोर्ड रहता है बट वो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं और हिंदी मीडियम तो है ही बिहार बोर्ड के लिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। वैसे भी देखिए, अगर आपका मैथ में वाकई में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो फिर लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है मैथ में। समझ रहे हैं आप? अरे हाँ, समझ रहे हो ना, अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले पैटर्न समझते हैं, ठीक है। मतलब किस चैप्टर से वेटेज, मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सबको पता। अच्छा, ये किन स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है? 10th क्लास के मैथमेटिक्स 10th क्लास के स्टूडेंट जो 2025 में अपना बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। किस बोर्ड का? बिहार बोर्ड का। अच्छा, ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बिहार बोर्ड का। प्लस में अगर कोई स्टूडेंट CBSE का भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम लोग को, लेकिन मेनली फोकस हम लोग उस हिसाब से भी फॉलो करेंगे, लेकिन मेन वो क्या है, बिहार बोर्ड का हम लोग टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो 2025 स्टूडेंट के क्लास 10th के स्टूडेंट के, मेरा मार्कर नहीं चल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? तो हम लोग सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। देखो, आपको पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपके पेपर मैथमेटिक्स के पेपर में, मैथ के पेपर में टोटल कितना मार्क्स रहता है? 100 मार्क्स। आपको पता होगा बिहार बोर्ड में टोटल 600 मार्क्स का, क्लास 10 में 600 मार्क्स का टोटल होता है, जिसमें से 100 नंबर का इंग्लिश का मतलब क्वालिफाइंग होता है। मतलब आप 30% ला लिए तो आप क्वालिफाई कर गए, वैसे आप फेल भी हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 500 मार्क्स आपका
मैंडेटरी होता है। तो उसमें से एक सेक्शन आता है मैथ सेक्शन, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का रहता है। और आपको क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, मतलब प्रश्नों की कुल संख्या, प्रश्नों की संख्या। तो ये प्रश्नों की संख्या इसमें 2 कैटेगरी में बांटा रहता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक पहला आपका फर्स्ट टाइप क्या हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ रहे होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। और सेकेंड टाइप आपका क्या रहता है? सेकेंड टाइप आपका रहता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा आपका रहता है 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? पहला टाइप में ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले। ऑब्जेक्टिव में टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन? कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। अब बोलेंगे सर 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन यहीं आ गया। नहीं, तो ऐसा नहीं है। 100 में से आपको मैंडेटरी कितना है? मैंडेटरी मतलब कितना आपको बनाना है, तो 50 क्वेश्चन बनाना है। और हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा? ये टोटल आपका टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 50। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा, तो 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है? 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, कितना हो गया? 50 मार्क्स का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? 2 मार्क्स का, तो आपके पास 30 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। तो आपको बनाना कितना रहता है? 15 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन टोटल रहेगा, आपको बनाना कितना रहेगा? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से, अच्छा 15 क्वेश्चन का आप 2 मार्क्स का है, तो कितना मार्क्स हो गया? 30 मार्क्स। कौन बोल रहा है 40? आपको मल्टीप्लाई आती है ना? 2 × 15 30 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन टोटल रहता है, 8 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप डुएबल कितना रहता है? डुएबल मतलब कितना आपको आंसर करना है, तो आपका 4 क्वेश्चन आंसर करना हो, तो 5 × 4 कितना हो गया? 20 मार्क्स। टोटल आप काउंट ऐड कर लो, 50 30 80 20 100। तो समझ आ रहे हैं आपको? एक पैटर्न हिसाब से लग रहा हो, मतलब प्रत्येक आंसर के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना मिल रहा है? डबल मिल रहा है। तो वेटेज आप अगर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप सिलेक्टेड चैप्टर भी पढ़ के चले जाएं तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना भाई, तो आप आधा चैप्टर, आधा नंबर ऑफ चैप्टर पढ़ के चले जाओ, बना लो। कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना? 30 पूछ रहा है, तो आधा आपको डबल क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो आप कर लोगे। आई होप आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा, और जो सीरियस बच्चे हैं आपको सबको पता होगा ये ऐसा ही पैटर्न आ रहा है बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वेटेज, किस चैप्टर का कितना वेटेज है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, राइट। तो मैं इस सेक्शन पे मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूँ, आप अगर नोट करना चाहे तो कर लें, थोड़ा सा गर्मी लग रही है। हाँ, तो आपके क्लास 10th के, अच्छा पैटर्न हिसाब से आप NCERT पढ़ें या फिर क्या पढ़ें, कौन से बुक पढ़ें? अगर आप मेरे से पूछना चाह रहे हो तो मैं बताऊंगा, आप कोई बुक मत लो, मेरे को फॉलो कर लो। मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ, बस अभी आपके पास कम समय है, आप कम समय में कितना ज़्यादा आप गेन कर पा रहे हैं तो वो मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगा कितना, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक करना, क्या प्रैक्टिस रहेगी, वो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम बोलते रहेंगे। इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, आप मेरे को सिर्फ मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप पीछे पीछे आओ, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले चैप्टर आता है आप लोग का अंकगणित। अंकगणित में आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो ये चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर से देखो, फर्स्ट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, आपको पता होगा लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ये सब आपको पता होगा, यही चीज़ इसमें पढ़ना है, फैक्टर पढ़ना, ठीक है, यही सब चीज़ पढ़ना। और इसमें से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं,
8 से 10 में। अच्छा मैं ये एवरेज एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये एवरेज लिख रहा हूँ। 10 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर सबसे ज़्यादा, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि जिसका ज़्यादा वेटेज है ना वो मैं पहले बता देता हूँ। ऐसा करो, ये ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला 2 मेन सेक्शन होता है। एक है आपका ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। और दूसरा सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दूसरा सेक्शन है ज्योमेट्री, ठीक है। और थर्ड में अगर मैं पूछना बताऊँ तो थोड़ा सा मेंसुरेशन। उसके बाद फोर्थ में आता है आपका अलजेब्रा। अच्छा अलजेब्रा, अच्छा आपको ये चैप्टर का नाम नहीं है, सेक्शन है, ठीक है। मैं चैप्टर का नाम अभी बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लो उसके, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, इससे त्रिकोणमिति से आपको जस्ट हाँ, तो मेजर सेक्शन आपके बिहार बोर्ड में कौन से हैं? 4 मेजर सेक्शन है। त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। उसके बाद मेंसुरेशन और मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। उसके बाद अलजेब्रा मतलब बीज गणित। आई होप मेरा आंसर आपका, मेरा राइटिंग समझ आ रही है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं भी समझ आ रही है तो मेरी आवाज़ सुने आप, वो आपको समझ आनी चाहिए। त्रिकोणमिति में मेनली 2 चैप्टर हैं हम लोग के पास, 2 चैप्टर है। सबसे पहले एक तो त्रिकोणमिति हो गया, प्लस एक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और एक है त्रिकोणमिति। इस सेक्शन से आपको 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। कितना? 35 से 40 मार्क्स। अच्छा, और आपको करना कितना है टोटल? 100 मार्क्स का। अच्छा, ज्योमेट्री में टोटल आपका 2 सेक्शन है इसमें। एक है, चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, 3 सेक्शन है। एक है त्रिकोणमिति, ये है त्रिभुज वाला, एक त्रिभुज वाला चैप्टर होगा। एक है आपका वृत्त का ज्योमेट्री, और एक है कंस्ट्रक्शन समझ रहे हो? रचना। ये हो गया सर्कल, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। ये तीनों सेक्शन से मिलाकर 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अच्छा, आप काउंट करते जाओ, 30 से 40, 25 से 30, कितना हो गया? 70 हो गया। तो आधा तो आ गया, 70% आपका हो गया ख़त्म। क्षेत्रमिति से ज़्यादा सवाल नहीं रहता इसमें, मैं बताऊँगा 10 से 15 मार्क्स। और अलजेब्रा में टोटल कितने, क्षेत्रमिति में कितना चैप्टर? टोटल 4 चैप्टर आता होगा, वो 4 चैप्टर आता है। और अलजेब्रा में भी मैं लिख ही देता हूँ। क्षेत्रमिति में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। एक घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, उसके बाद शंकु पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद गोला पढ़ना है। घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन और शंकु और गोला। और इस सेक्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है हर साल। 2 क्वेश्चन एक ऑप्शन हर साल फिक्स रहता है, ठीक है। बीज गणित से, अच्छा इससे कितना क्वेश्चन रहता है? मैं मान लेता हूँ इस 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अलजेब्रा में आपको 3 चैप्टर मेनली देखने को मिलता है। एक है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। उसके बाद
है दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। आई होप दिख रहा होगा नीचे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। थर्ड चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और ये सब मिला के 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और ये सब आसान चैप्टर, ये सेक्शन थोड़ा सा आसान, त्रिकोणमिति आसान है। ठीक है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कंसर्न होके। उसके बाद इतना हो गया, तो हम लोग उसके बाद रिमेनिंग क्या सेक्शन बच गया आपका। रिमेनिंग सेक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग सेक्शन आपका बच गया अब एक एस्थेटिक्स पार्ट का। एस्थेटिक्स इसको बोलते हैं एस्थेटिक। इसमें आता आपको प्रायिकता पढ़ना पड़ेगा, प्रायिकता, ओके आप जो भी हो, प्रायिकता। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बहुलक माध्यक। ठीक, ये 4 चैप्टर टोटल। इससे भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एवरेज जोड़ लो तो ज़्यादा ही हो रहा। अच्छा सर ये तो हो गया, अगर मैं 40 मानो, 40 70 हो गया, 70 20 90 हो गया, तो 10 और 10 ये तो 110 हो रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसका लोअर मार्क्स में ही बोला 25 35 कितना हो गया आपका 60 10 70 20 90 10 100। तो ये एवरेज आपका वेटेज हो गया, आपको पता लग गया होगा। अच्छा वेटेज से क्या होता है भाई, वेटेज से आपको ये पता रखता है कि कितने कौन सा चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है। तो आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति द बेस्ट चैप्टर, बेस्ट सेक्शन इन द क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री इज अ लिटिल हार्ड बिट। बच्चों को समझ नहीं आता, रट के चले जाते, थ्योरम इतने रहते। अच्छा 9th से थोड़ा कम ही थ्योरम है इसमें, 10th में आप ये मानो। 9th में बहुत सारे थ्योरम थे, यहाँ पे मुश्किल से 6 से 7 थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। मान 6 से 7 थ्योरम, उसमें से सिलेक्टेड 6 से 7 थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, उसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। मेंसुरेशन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अलजेब्रा बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, और इससे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम मैं ये एश्योर दिलाता हूँ, अगर आप थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन सही है तो आप ये 20 मार्क्स के 20 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। त्रिकोण में भी ला सकते हैं, नो डाउट। ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, रटना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैथ में रटना पड़ेगा। हाँ रटना पड़ेगा, फॉर्मूला का आपको रटना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा रटा जाएगा। वो मैं अभी ये कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला आएगा, कैसे आएगा, वो डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है। तो मैं डायरेक्ट टाइप बाय टाइप चलूँगा। ठीक है, मैं टाइप बाय टाइप चलूँगा, और उसका कोई भी क्वेश्चन डिराइव नहीं चलूँगा। और मैं ये मत एक्सपेक्ट करो मेरे से कि मैं कहाँ से क्या चीज़ आया, क्या सारा कोई हिस्ट्री में बताऊँ, वो मेरे से पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में। और मैं यही रिकमेंड करने, यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप भी इस सब के चक्कर में मत पड़ें। आपके पास समय लिमिटेड है, इतने समय में अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट लें। और मैं इस सेक्शन के, मैं इस मैथ की बात कर रहा हूँ, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का वेटेज पता होना चाहिए, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और उस हिसाब से आप अपना टाइम दें। ये एक बेटर अप्रोच होता है, एक बेटर स्ट्रेटजी होती है किसी भी चीज़ की पढ़ाई करने के लिए, चाहे आप बोर्ड पढ़ रहे हो या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नो डाउट। ठीक है, तो आई होप समझ आ रही होगी आपको। आज यहीं तक रखेंगे, पैटर्न आपको समझ आ गई होगी। आज मैंने क्या एक बार मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मैं पढ़ाने चाह रहा हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। और मैं कम समय में मैं सोचता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट कैसे एक टॉप लेवल पे मार्क्स गेन कर सकता है। और मैथ में गेन करना ईजिली, अगर आपको लॉजिक की समझ आ रही है ना, मैथ बहुत ईजी है, सच में ईजी है। लेकिन वही है, आपका बेसिक ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्लास 10th में आ गए और आपको एलसीएम नहीं आ रही है निकालना। वैसे आपको फर्स्ट क्लास में एलसीएम भी बताया जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए, बेसिक मैथ आना चाहिए। बेसिक मैथ जैसे अच्छे से आपको एलसीएम वगैरह आना चाहिए, और थोड़ा बहुत अलजेब्रिक टर्म का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आना चाहिए, ठीक है। बाकी
आज यहीं तक रखेंगे और मैं एक समअप कर देना चाहता हूँ। टोटल मैंने पैटर्न बता दिया और एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया, कैसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन आते हैं, इनको मैं समअप कर देता हूँ। तो आपके बिहार बोर्ड में मैथ सेक्शन से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। क्वेश्चन कितना रहेगा? 100 ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको आंसर कितने करने हैं? 50। फिर सेक्शन बी में जाएंगे तो वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको कितना आंसर करना? 15 क्वेश्चन। और 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 4 को आंसर करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 100 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। और मैंने बताया कि आपको वेटेज के चैप्टर के वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ये एक अच्छी अप्रोच है, अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि अपनी स्ट्रेटजी को बरकरार रखें। तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सेक्शन कौन है? 4 सेक्शन है टोटल, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और बीजगणित। ठीक है, 4 सेक्शन में आपका पूरा कवर हो जाती है। अच्छा, एक सेक्शन और छूट गया हम लोग का, अलजेब्रा में उसको नहीं बोलते हैं, इसको एरिथमेटिक बोल सकते हैं। एरिथमेटिक में फर्स्ट चैप्टर आता है जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। इससे भी करीब 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हर साल का ट्रेंड ही है। इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम बेस हो सकता है। हाँ, तो हम पॉइंट पे आते हैं। तो 4 मेजर सेक्शन है, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा। त्रिकोणमिति से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे पेपर में, ज्योमेट्री से 25 से 30, मेंसुरेशन से 10 से 15, अलजेब्रा से 20 क्वेश्चन के आसपास। उसके बाद 2 रिमेनिंग सेक्शन हम लोग करेंगे, एक अरिथमेटिक जिसमें एक ही चैप्टर आते हैं रियल नंबर, जिसमें 5 से 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में प्रायिकता, बहुलक, माध्य, माध्यक, ये 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये जो भी मैंने पढ़ा, जो आज तो पढ़ा नहीं पाया, जो भी इंट्रोडक्शन था मेरा, अच्छा लगा होगा। और मैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन प्लीज़, ताकि हम लोग को ये पता चले कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आप तो वहाँ बैठे हो ना, कैसे भी गंजी बनियान पहन के, हम यहाँ पढ़ा रहे, तो आप डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप लोग को कोई भी अगर डाउट हो या फिर कोई भी डाउट, जैसे आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, या फिर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछें कमेंट सेक्शन में, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।